अब तक आपने देखा अरे बिंदिया, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। कोई तो ऐसा है जिसको प्रियोम की हर खबर है। उसे पता था कि प्रियोम और बिंदिया उसी रास्ते से गुजरेंगे। पूनम हमारा अतीत है और तुम हमारा वर्तमान। हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे बिंदिया, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब देखिए आगे। अब रोना बंद करो और जरा मुस्कुरा के दिखाओ। तुम हमारी नजर उतारने आई थी ना, लेकिन अगर तुम्हें नजर उतारनी है तो हमारे अकेले की नहीं, हमारे साथ की नजर उतारो। क्योंकि हमारा ये साथ बहुत प्यारा है और हम भी नहीं चाहते कि इसे किसी की नजर लगे। मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पना दे। तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे। हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। भट्टी से निकलते समय बस 20 गोलियां चलेंगी, सीधा ससुर की खोपड़िया में। सुना है, सपने में किसी के साथ अनहोनी होते देखो तो हकीकत में उसकी उम्र बढ़ जाती है। हे भगवान, काश ऐसा ही हो।
आपने हमारा दामन खुशियों से इतना भर दिया है कि डरते हैं कहीं हमारी ही नजर न लग जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस तरह देवी सती यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, उसी तरह हम आज कुल देवी के मंदिर जाकर आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगे और देवी माँ को हमारी प्रार्थना सुननी ही होगी, क्योंकि आप ही से हम हैं और हमारी दुनिया है। आपके बिना हम कुछ नहीं। हाथ हटाइए। हाथ हटाइए। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल माने ना। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। चोट गहरी, कमरे में जाकर दवाई लगा ली। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, अरे बोनस। गुड मॉर्निंग हमारी बुढ़िया। गुड मॉर्निंग। लगता है हम बहुत सही टाइम पे आए। चलिए लगे हाथ हमें भी हमारी तनख्वाह दे ही दीजिए। रख दो, रखो। अरे तनख्वाह मिलेगी तुमको पूरे बेगूसराय से, प्यार के रूप में। हमसे मिलेगा तो सिर्फ आशीर्वाद। जा। इससे ज्यादा हमें आपके आशीर्वाद का जरूरत है दादी। कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो श्री गणेश है बस उसका। या माथे पर टीका और हाथों में धागा देखकर तो लगता है कि इस बार कुछ बड़ा करने का सोचे हैं आप। पापा का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं फिर से। थोड़ा सा निवेश करना पड़ेगा उसमें, तब पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ा के आप देखिएगा कि किस तरह हम पापा के खनिज उद्योग के कारखाने को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं दादी। खनिज उद्योग? लेकिन भैया खनिज का कारखाना तो सालों से जयका मैया ही चलाती आ रही हैं।
मिथिलेश ठाकुर जब बिजनेस करता है ना तो सामने वाला हटता है, हमें जरूरत नहीं पड़ता। परचूनी का दुकान नहीं खोल रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना। बड़ा तो सोचा जाता नहीं है तुमसे। दादी 1 करोड़ रुपए का जरूरत है। आप गलती करने जा रहे हैं भैया। मिस्टर बाहुबली, परमिशन और सजेशन हम देते हैं, लेते नहीं हैं। 1 करोड़ रुपया चाहिए, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और मांगने नहीं आए, लेने आए हैं। हमें पैसों की चिंता नहीं भैया, आपकी है। फायदा और नुकसान से बढ़ के सोच रहा है प्रियो। खनिज उद्योग ही क्यों, तुम कुछ और भी तो कर सकते हो मिथिलेश। पैसे नहीं देने, लॉलीपॉप देने का कोशिश मत कीजिए हमारे मुंह में दादी। बचपन से पापा के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इतना समझ में आता है कि आप लोगों को तो इंटरेस्टिंग बहाने बनाने भी नहीं आते। देखिए कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो तुम। दादी, आपका मिथिलेश जो है अब बहुत बुरा हो गया है और उसे रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। आप या आपका पूरा फैमिली भी ना चाहे तो भी बिजनेस तो होगा, पैसा भी आएगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला ना दादी, तो अपने हक का पूरा कनस्तर लेके चले जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप जानती हैं। आशीर्वाद दीजिए। भैया भैया रुक जाइए। ठीक है भैया, हम साथ देंगे आपका, लेकिन पहले हम आपके बिजनेस पार्टनर वनराज खेरा से मिलना चाहते हैं और आपका ये बिजनेस प्लान ठीक से समझना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला भैया आप अकेले नहीं ले सकते। तो ठीक है, फिक्स करा दें तुम्हारा मीटिंग वनराज से। अपना शौक पूरा कर लो तुम भी बाहुबली। क्या चाहिए तुमको? 2 मिनट, अपनी अम्मा के लिए 2 मिनट है तुम्हारे पास? एक इंफॉर्मेशन लाए थे तुम्हारे लिए। कौन वनराज खेरा है जिसका साथ मिलकर ना मिथिलेश खनिज उद्योग का कोनो कारखाना लगाना चाहता है, और प्रियोम का कहना है इतने वर्षों से जायका माई जो है ये कामक संभालती आई है, और फूलन ठाकुर भी ना जायका माई के साथ दुश्मनी करने का सोचा नहीं कभी। तो हाँ, तो हम समझाते हैं ना, वहां चल के बैठ। आ चल। तू बस एक काम कर, समझा? अब प्रियोम को जाकर बोल कि खेरा कितना टेढ़ा आदमी है और जयका मैया से दुश्मनी मोल लेना वो कितना खतरनाक वाली बात है। बोलेगा ना? फिर देखना, प्रियोम मिथिलेश का साथ कभी नहीं देगा, समझा? और इससे ही होगा कि हमारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो इसमें गलत क्या है? झूठ तो नहीं बोल रहा है ना तू? सच ही बोलेगा, और सच सुन के अगर दोनों भाई लड़ मड़ तुम्हारे
हमको कहा। फिर तो सियासत का राजा तू ही होगा ना। हमारा बेटा लाखन बनेगा बेगूसराय का राजा। पहले भी कह चुके हैं कि हमको इस सियासत उआसत समझ में नहीं आता, समझी? नहीं बनना वो कहीं का राजा। राजा हैं हम अपने दिल के, समझी? और हाँ, आपका 2 मिनट खत्म हो गया है, अब जाइए यहाँ से और दरवाजा बंद कर दीजिएगा। जानता है लाखन, हमारे ब्याह के दिन ना हमारे बाबूजी ने बोला था राज रानी बनने जा रही हो तुम। तुम्हारे बाबूजी और इस पूरे परिवार ने धोखा किया है हमारे साथ। कौनो राज रानी वाज रानी नहीं बने, हम मुनीम पत्नी बन के रह गए जिंदगी भर। एक उम्मीद बची थी हमारे दिल में, हमारा बेटा बनेगा बेगूसराय का राजा। आज लगता है वो उम्मीद में भी ना अम्मा, लखन भैया, पूनम भौजी ने आपके लिए हल्दी का लेप और दवाइयाँ भेजी हैं। यहाँ लाओ, यहाँ रखो। सुनो, अपनी भाभी से कहना कि हमने धन्यवाद बोला है। और हाँ, कहना जरूर, वरना हमारा गुस्सा जानती हो ना। पूनम भौजी, वो हमने दवा दे दी है। लखन भैया ने धन्यवाद कहा है। आप जाकर बरामदा साफ कर दीजिए। जी, पर आपने सुन लिया ना, उन्होंने धन्यवाद। सुन लिया हमने, आपके धन्यवाद का छौंका लगाकर परोसे सबको। आप जाइए। पायला को बड़ी अम्मा, जीती रहो। पायला को छोटी अम्मा। खुश रहो। हम मंदिर जा रहे हैं कुलदेवी मैया से अपने पति की सलामती की दुआ मांगने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। रुको विद्या, ये लो, हमारी तरफ से भी चढ़ावा चढ़ा दो। कल के हमले के बाद तुमको भी चौकन्ना रहना होगा। संभल के जाओ। मोहल्ला आए हो? जी सरदार।
माल तो तुम्हारा सही लग रहा है। एक काम करो, ये फुटवा लो, वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। बस भानु निशाना लगाकर हमारा इस कट्टे को आजमाएगा। माल बेचना है कि नहीं? तो जाओ, जाकर खड़े हो जाओ, कमाल करते। जबर, एकदम जबर भैया। तुम्हारा कट्टा, कारतूस और हमारा निशाना सब अचूक है। साला अगर कोई चूक किया है तो प्रियम ठाकुर, हमारी बिंदिया को हमसे छीनकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिया। सजा तो मिलेगी ससुरे को। आज रात को एक कट्टा उसको सजा देकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा।